गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस रीजनिंग क्लास का हमारा टॉपिक है एनालॉजी अगेन। इसकी मेरी ये थर्ड क्लास है, राइट? थर्ड और फोर्थ, थर्ड क्लास है। तो लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉजी के क्वेश्चंस किए थे टोटल 20। आज की इस क्लास में मेरे पास टोटल 50 क्वेश्चंस है। 50 में से 20 हमने कर लिए, तो टारगेट हमारा रहेगा कि हम 30 के 30 क्वेश्चन ख़त्म कर दें, ठीक है? अगर मैं अभी मेरे पास है टाइम 50 मिनट्स का भी लेती हूँ, अगर एक क्वेश्चन में आप 1.5 मिनट का टाइम भी मैक्सिमम लेते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक सेकेंड रुकना, हाँ मैं ज़रा टाइमर ऑन कर देती हूँ। करो। ए करने देते हैं सबको, फिर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? कैसे? देखो, P से पहले Q और बाद में O, A से पहले M और बाद में K, A से पहले B और बाद में Z। पहले बाद का और फिर पहले का है, पहले बाद का नंबर है फिर पहले का नंबर है, फिर N से बाद M आता है और N से पहले O, ठीक है? उसके बाद मतलब पहले और बाद में, तो पहले ये आएगा और ये बाद में आएगा। तो पहले बाद वाला नंबर लिया है फिर पहले वाला नंबर लिया है। तो सेम ऐसे ही अगर आप रूट का बनाते हो, तो जैसे आर है, आर हमारा कहाँ पर है? ये, तो पहले क्यू और एस है, क्यू और एस है, तो पहले एस लिखूँ या क्यू? पहले बाद वाला लिखना है, तो एस और क्यू, एस और क्यू से मेरे 2 पॉइंट है, ये तो कट गया ये भी कट गया, तो ये 2 तो है ही नहीं, ठीक है? उसके बाद यू, यू के आसपास है टी और वी, तो पहले वी लिखूँगी फिर टी लिखूँगी, तो इसमें भी वी और टी है, इसमें भी, तो यानी एक नंबर को और मुझे चेक करना पड़ेगा। तो डी से पहले ऑब्वियसली एस क्यू तो आएगा नहीं, ई सी ही आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो। जेलेसी को ये लिखा जा रहा है, तो फ्यूज वायर को क्या लिखा जाएगा? गुड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर JEALOUS, सबसे पहले L, यानी जो 4th नंबर पे है वो पहले लिख दिया, तो मेरा 4th नंबर पे क्या है? E, तो मैं भी पहले लिख दूंगी, ठीक है? उसके बाद क्या है? A, यानी कि जो 3rd नंबर पे है फिर वो लिख दिया, तो मेरा जो 3rd नंबर पे है मैं वो लिख दूंगी ES से मेरे 2 ऑप्शन है, तो 2 तो कैंसिल हो गए। उसके बाद थर्ड ही अगर मैं लिख दूँ तो मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद है Y यानी कि लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट मेरा S है, तो ESS। एक मिनट, फ्यूज वायर का लास्ट E है, तो ESE, यानी ऑप्शन नंबर ए, ESE आ गया। ESU नहीं आ रहा, तो मेरे को ये चेक ही नहीं करना, मैं क्यों चेक करूँ, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये निकालो। क्या है?
सेम वही करा है इसमें भी हमने, ठीक है। जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था सेम वही हमने लॉजिक यहाँ भी लगा दिया। जैसे एक्शन, तो फर्स्ट वाला थर्ड पर है और मेरा थर्ड वाला फर्स्ट पर है। इसको थोड़ा ऐसे आप लिख सकते हो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो मैं ये जो पहले टी आएगा, फिर ओ तो अपनी जगह आएगा, फिर बी आएगा, फिर ई आएगा, एल अपनी जगह आएगा, फिर टी आएगा। टू बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो वेरी गुड। मेरी रिक्वेस्ट है जो बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे वो ट्राई करें, और अगर आपका आंसर आ जाता है ना, अगर आंसर आ जाता है तो बस हैंड रेज कर देना। 1 मिनट से पहले आंसर मत देना, क्योंकि 1 मिनट तो कम से कम सबको सोचने का मौका मिले कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। ट्वेंटी 24। ऐसे करो, अगर आंसर ए आया है तो ये बी सी डी। निशा गड़बड़ करी है कुछ? ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है बी। क्या कर रहे हैं देखो, जिसको नहीं समझ में आया, L से -2, L से +2, L के 2 पीछे देखो क्या दिख रहा है, J दिख रहा है, और 2 प्लस में देखो क्या दिख रहा है, N, तो J और N, ठीक है। सिमिलरली I से 2 पीछे देखो क्या दिख रहा है, G, और 2 आगे K, यानी G और K। तो फिर यहाँ पर भी तो मैं यही करूँगी, यहाँ पर भी यही होगा। तो P से 2 पीछे जाओ और 2 आगे आ जाओ। N और R, N R मेरा कहाँ कहाँ पर है, सब में ही है। चलो L का भी देख लेते हैं फिर। J और N, J N कहाँ कहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी इन दोनों में से आंसर है। उसके बाद अगर मैं U का देखती हूँ तो S और W, S और W कहाँ पर है, B में है, इसमें नहीं है। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ड्यून का लिखा हुआ है, नीड का लिखा हुआ है, किंग का। अब आपने ये तो आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ 8 है, यानी एक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक लेटर को 2 में लिखा है, तो ये वाला ही लॉजिक आपने लगाना है। उसको देखना है कि उस एक लेटर का उन दोनों लेटर से क्या रिलेशन है। क्या करना है इसमें, क्या करना है? यस, एक पीछे 2 आगे नहीं, -2 + 3 होगा, ठीक है। -2 + 3, 2 पीछे जाना है और 3 आगे आना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? है? समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन के लेवल थोड़े बढ़ते जाएंगे एंड तक आते आते। वेरी गुड।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। करना क्या है, -1 +1 और उसके बाद फिर से -1 -1 +1, लेकिन ऑपोजिट का, है ना। योर y और o में अगर आप -1 +1 करते हो तो x और p आता है। u का ऑपोजिट क्या है, u का ऑपोजिट क्या है, f, और f में अगर आप -1 करोगे तो e आएगा, और r का ऑपोजिट क्या है, i, और i में +1 करोगे तो j आएगा। यानी -1 +1 -1 +1, लेकिन इन दोनों का ऑपोजिट का -1 +1, ठीक है। सिमिलरली -1 करोगे a, +1 करोगे b, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपने का यही आंसर है, फिर तो आगे का मेरे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला निकालो, इसमें पता है ना क्या करना है, इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट गायब कर रखा है, तो आप देखो फिर, चलो निकालो क्या करते हो, ध्यान से करना थोड़ा। देखना नहीं है, क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, उसको देखे जा रहे हो। अगर नज़रों से नहीं निकल रहा तो पेन से निकालो। ये नीचे नंबर्स लिखे हैं, हेमंत और अमन, ये नंबर्स लिखे हैं कि डी के आर का इस नंबर से क्या रिलेशन होगा, वही नंबर PCL का इस नंबर से होगा। इन चारों ऑप्शन को एक करके फिट करना पड़ेगा। इसको यहाँ लिख के देखो बन रहा है कुछ, इसको यहाँ लिख के कि क्या दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों तराजू के दोनों पलड़ों को आपको इक्वल करना है। क्या हो रहा है सेम, फर्स्ट से हो रहा है, नहीं हो रहा तो सेकंड से करो, नहीं हो रहा थर्ड फोर्थ, सारे चेक करो कौन सा वाला सही एप्लीकेबल हो रहा है। If you got the answer, just do this for B, this for C, D, A. The time is over. The logic which is used here is -2 + 3 -2. ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखो कैसे करना है। फर्स्ट तो मुझे दे नहीं रखा ना, इसका मैं इससे रिलेशन निकालती हूँ। फर्स्ट तो दे नहीं रखा भाई, सेकंड दे रखा तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट दे रखा है, सेकंड नहीं दे रखा तो वो डैश रहेगा मेरा, ठीक है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट का यूज़ करूँगी तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सेकंड का अगर आप यूज़ करते हो, अगर मैं यहाँ लिखूँ FHT फिर लिखूँ NFJ, तो चेक करते हैं क्या -2 + 3 -2 बन रहा है। देखो -2 + 3 -2, ठीक है, -2 + 3 -2। इसका इससे -2 नहीं, इसका इससे -2 + 3, इसका इससे -2 + 3 -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, निकालो फटाफट। You don't have to speak anything, but the answer is incorrect.
गुड। देखो फिर से मेरे को फर्स्ट नहीं दे रखा, सेकंड दे रखा है, और यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, सेकंड नहीं दे रखा। चलो ये ऑप्शन उठाते हैं IPD OET। अब I और K इनका क्या रिलेशन है, I और K यानी +2 हो रहा है, ठीक है। Q और O क्या यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, फिर होगा ये नहीं होगा। आपने उल्टा दिमाग लगा दिया, मतलब वही चीज़ गलती कर रहे हो जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। चलो सेकंड लेते हैं, फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड लेते हैं HPD NFC। चलो H और K का क्या रिलेशन है, +3 का, ठीक है। Q और N का क्या रिलेशन है, -3 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, होगा ये नहीं होगा। चलो C लेते हैं फिर आप, MLH OET, MLH OET। चलो M और K का क्या रिलेशन है, -2। Q और O का क्या रिलेशन है, -2। हो रहा है, आगे देखते हैं। L और N का क्या रिलेशन है, +2। C और E का क्या रिलेशन है, +2। हो रहा है ना, इसका मतलब यही आंसर है। H और F का क्या रिलेशन है, -2। V और T का क्या रिलेशन है, -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आया? ऐसे आपको वो जो ऑप्शन है उनको पुट करके देखना है कि क्या बन रहे कि नहीं बन रहे, क्या उसी सीक्वेंस में है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ये करो जल्दी से फटाफट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। कोशिश करो फटाफट से आप रिलेशन, आप देखो कि N और P का क्या रिलेशन है, कितना दूर है। चलो +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है। E और V ये तो बहुत दूर है, कहीं अपोजिट तो नहीं है, हाँ बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट पे O लिख देती हूँ। उसके बाद A और Z अपोजिट है, O लिख देती हूँ। उसके बाद R और P यानी कि -2, यानी -2 सॉरी +2 अपोजिट -2, तो +2 T +2 V से मेरे 2 ऑप्शन है। उसके बाद Z है तो मैं Z लिख रही हूँ, देखूंगी नहीं। फिर C है तो C लिख रही हूँ। लास्ट वाले मुझे क्या करना है, -2, I का -2 कर दो, I का -2 करोगे आएगा G। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आया कि नहीं? जो देखो सेम था तो सेम ही है ना, अब दोनों ऑप्शन, फिर वो एलिमिनेट कैसे होगा, हटेगा कैसे, मेरे को देखना लास्ट अलग है तो लास्ट ही मैं देख लेती हूँ, बीच के दोनों क्यों चेक करने, ठीक है ना। 1-2 सेकंड भी अपने क्यों ख़राब करोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं अब। ये निकालो, कशिश आंसर। The time is over.
मुझे लग रहा है मेरे को चाय पीने चले जाना चाहिए, तब तक आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें गायब नहीं करा। अगर ऐसे क्वेश्चन में ये 2 गायब कर दे तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको 2 दे रखे हैं और तीसरा निकालना है आपको। और कोई नहीं? नहीं, देखो रोज और IBS, तो R और I अपोजिट नहीं, R और S थोड़े पास पास लग रहे हैं। O, Q, S, V और E का I से रिलेशन है। ठीक है, करना क्या है, देखो R+1 कितना होता है? S। O+2 कितना होता है? Q। S+3 V और E+4 I। उसका उल्टा कर दिया इन्होंने, IBQS, यानी +1 +2 +3 +4 करके उल्टा कर देना। ठीक है, तो T+1 पीछे से शुरू करूँ क्या? पीछे वाला आगे आएगा ना, तो E+4 1 2 3 4 I से शुरू होगा, J वाले आंसर नहीं है। उसके बाद P और K है, तो मेरे को तो बस पीछे वाला देखना है। पीछे वाला यानी कि मेरा फर्स्ट लेटर पीछे जाएगा, तो T+1 कितना होता है? U होता है। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिमिनेट करो कि भाई ये तो है ही नहीं, अब क्या बच गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। ये फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया। बोलना नहीं प्लीज़ कोई भी आंसर। Anyone else? This or this? The correct option is option number B। अब एक बार जो फर्स्ट और जो फोर्थ वगैरह सी जो भी बता रहे हैं, एक बार आंखें बंद कर दो, या फिर एक बार देखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि ऐसे भी आ रहा है तो मुझे बताना, हो सकता है ना, हो सकता है। SSC वैसे ही इतनी मिस्टेक्स कर रही है आजकल। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मुझे दे नहीं रखा, सेकंड मुझे दे रखा है, यहाँ पर मुझे फर्स्ट दे रखा है और सेकंड मुझे नहीं दे रखा। तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन उठा के चेक करते हैं, AGS और मैम। तो यहाँ पर A और C में +2 हो रहा है, N और M में -1 हो रहा है, यही ये कैंसिल हो जाता है। आगे मैं चेक ही नहीं करूँगी फिर इसको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, AOOPAM। A यानी +2, NP यानी +2, OL यानी -3 और DA यानी -3 और OQ यानी +2 और यहाँ पर ये KM यानी +2। तो मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे फिर मुझे देखना ही नहीं, क्योंकि ऊपर से शुरू करोगे ना, A B आ गया तो C और D तो ऑब्वियसली नहीं होंगे। हो रहा है क्या, कुछ बन रहा है लॉजिक? C और D में बन रहा है कुछ? नहीं ना। चलो ऑप्शन नंबर 32। KNEPQV। एक एक ऑप्शन लेके डाल के उसमें देखो।
समझ आ गया? अब फर्स्ट मुझे दे नहीं रखा, सेकंड मुझे दे रखा है KNE, यहाँ पर PQ भी दे रखा है, सेकंड नहीं दे रखा। तो फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे अगर NOB, तो N और K कितना रिलेशन है, -3 का, ठीक है। और P और S में कितना रिलेशन है, +3 का, तो A तो है नहीं। चलो दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर B जो कि सही आंसर है, NKFMTU। N और K यानी कि -3, PM यानी कि -3, K और N यानी कि +3 और QT यानी कि +3, और F और E यानी कि -1 और VU यानी कि -1। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। -3 +3 -1 का रिलेशन है, ठीक है। चलो अभी भी ना 1 2 3 मैक्सिमम 4 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, लाख का इससे रिलेशन है, तो बताओ मिस्ट का किससे रिलेशन होगा? मिस्ट इतना टाइम तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, पूरा 1 मिनट ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। हाँ, L और G, L कहाँ पर है मेरा, L ये रहा, और G कहाँ पर है, ये रहा, यानी 1 2 3 4 5 यानी -5 हो रहा है, यही हो रहा है। A और W यानी पीछे से जाओगे ना, माइनस अगर करूँगी तो 1 2 3 4 यानी -4। C और X पीछे से जाओगे -5, और K और G अगेन कितना, -4। तो इसमें भी क्या कर दोगे आप, -5 -4 -5 -4, M -5 H, T वाले तो है नहीं फिर, ठीक है। Y, उसके बाद U है, N, देखो U और U तो सेम ही है, तो फिर मैं थर्ड वाला देख लेती हूँ। थर्ड में मुझे क्या करना है, -5, 1 2 3 4 5 N, HUN यानी कि ऑप्शन नंबर B सही है। क्या हुआ, K और G -4, K 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट में तो T -4 क्या आएगा, P तो आएगा, ठीक है। प्रथम Q देख लिया आपने, अभी कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना। क्यों, अच्छा स्पेक्स नहीं है, एक बार मैं प्रोनाउंस कर दूंगी फिर अभी 34 से। ये करो, चलो इसमें देखो क्या लिखा है, पार्ट्स को स्ट्रैप बना दिया। पार्ट्स के हम स्ट्रैप कर सकते हैं, तो वुल्फ क्या है, वुल्फ का क्या होगा, एनिमल होगा, है ना, क्या होगा, फ्लो होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर B सही है, क्यों, क्योंकि उल्टा करके लिख दिया, STRAP। तो ऐसे ही अगर मैं वुल्फ का उल्टा करके लिखूँगी तो पहले F आएगा, फिर L, फिर O, फिर W। ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है। कहीं दिमाग लगाए स्ट्रैप, ये वुल्फ तो एक एनिमल है, C। चलो क्वेश्चन नंबर 35, इसमें यहाँ पर बुल लिखा हुआ है और ये दे रखा है CDV WM NMN। आप अगर क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, या आगे आना है तो आगे आ जाओ। शॉर्ट का दे रखा है और आपको बताना है टेंस को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, वेरी सिंपल, A सही है, वेरी गुड।
अब आपने देखा कि यार यहाँ तो 4 है, यहाँ 8 हो गए, मतलब 1 के 2 लिख रहे हैं। तो पहले तो हम वो सिंपल वाला ही देख लेते हैं कि आगे पीछे का तो नहीं दे रखा। तो वही यहाँ पे कर रखा है कि B के आगे पीछे का, B के आगे C, B के पीछे आगे के 2 लिखे और S के भी आगे के 2 लिखे। हाँ ठीक है, मतलब आगे के 2 लिखे हैं, तो T के आगे के 2 लिख दोगे आप, क्या आएगा UV, और UV तो 2 में है, यानी और B और C तो मेरा आंसर है नहीं। उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ FG सेम है, ठीक है। तो मुझे बस 4th वाले N के आगे के 2 पता चल जाए अगर, यानी कि OP, तो ऑप्शन नंबर A मेरा सही होगा, बाकी सारे सही नहीं होंगे, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया हमने क्या लगा दिया। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम अभी आए, 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे बचे हुए हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ये कर लो। प्रथम WK का रिलेशन है 52 से, तो बताओ LO का रिलेशन किससे होगा। टाइम ओवर, इस पे मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच भी नहीं जाएगी, मुझे लग रहा है वहां तक। W किस नंबर पे आता है और K किस पे आता है 11 पर। 2 + 3 5, 1 + 1 2, 52, ठीक है। इसी तरह से L किस नंबर पे आता है 12, यानी 3, ठीक है। और 3 वाला मेरे पास एक ही नंबर है यहाँ पर, बाकी तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर, सही है। लॉजिक आपने यही करा था, ठीक है नेहा। चलो, कल नेहा मुझे कह रही मैम टाइम एंड वर्क की क्लास इतनी अच्छी थी ना, मैथ्स की पहली क्लास मेरे को इतनी अच्छे से समझ में आई है। एक प्रोबेबिलिटी समझ में आई थी और दूसरी टाइम एंड वर्क। चलो क्वेश्चन नंबर 37। अब ये बैक का रिलेशन 71 से है। अब इसमें भी वही वाली गलतफहमी लेके मत चलना, इसमें दूसरा लॉजिक है। चलो करो, कुछ तो करो, कुछ कोई तो लगाए। अब एक ने निकाला भाई, जब तक मैं कोई तो लगाए उसका आंसर दे। इसका तुम निकाल सकते हो, पहुंच सकते हो आंसर तक। इसमें क्या करा देखो, B का नंबर बोलना, A का, C का, K का 11, 11 3 14 15 16 17, 7 इधर 1 इधर। इन सबकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके इंटरचेंज कर दो। नेम को प्लस करोगे ना, अगर इन सबकी प्लेस वैल्यू को प्लस करोगे आएगा 33, और ऐसे पलटूंगी तो भी 33 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D, बाकी और किसी का मैच नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 38। इसमें फिर एक और लॉजिक लग जाता है। Te4PH, ये साइंस वाला पीएच नहीं है। निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सीख गए ना कि हाँ ये सब हो सकता है, इसके साथ इसमें प्लस माइनस करनी पड़ेगा। T इज़ 20, E इज़ 5, डिवाइड कर दोगे 4, तो वही इसने यहाँ लिख दिया। P का कितना है 16 और H का 8, डिवाइड कर दिया 2,
ऑप्शन नंबर बी। चलो ये जल्दी कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 39, BSTN ठीक है, BSTN AQUP DNUC, तो BASQTUNP क्या हो रहा है इसमें? 2 का कुछ रिलेशन है ना, -1 SQ -2 -1 से ही आ जाएगा, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मैं इसमें -1 करूँगी तो C हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40, DFB GHC LNJ का रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 40 सिंपल से क्वेश्चन है ये तो। परफेक्ट, वेरी गुड। +3 +2 +1, +3 +2 +1 करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये वाला देखो, ये बताओ लॉयल्टी को बताओ कैसे लिखा जाएगा। क्या होगा? पहले तो आपने ये देखो कि यार नंबर तो सेम से ही लग रहे हैं, मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। चलो देख लेते हैं। तो N और U और R और L तो अपनी जगह ही है, ये तो अपनी जगह ही है, यानी एक छोड़ के एक तो अपनी जगह ही है। फिर A जो लास्ट में आ रहा था वो पहले आ गया। चलो मैं भी यहाँ लिख देती हूँ फिर L Y L Y L Y L Y। तो जो लास्ट में आ रहा था, यानी जो मेरा A था वो यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया, तो जो मेरा T था वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। L T Y कहाँ पर है? एक ही में तो है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, आगे करना ही नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ कुछ है, देखो क्या लॉजिक है। प्राइवेट को ये लिखा जाता है HWDYLUS, तो सिग्निफाई को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 B से शुरू हो रहे हैं, 1 Z से शुरू हो रहा है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें करना है +3। क्या करना है? +3। चलो +3 करते हैं पहले। S+3 करोगे तो क्या आएगा? V आएगा। I+3 करोगे तो क्या आएगा? L आएगा। G+3 करोगे तो क्या आएगा? J आएगा। उसके बाद N+3 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा? Q। I+3 L और F+3 I और Y+3 1 2 3 B। इसका उल्टा कर दो, B I L Q J L V, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, रिवर्स में +3 तो कर दिया, लेकिन रिवर्स करना है। अगर नॉर्मल में नहीं बन रहा तो फिर उल्टा करके बना के देखो। समझ आ गया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो फिर। अब यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, कुछ इसमें शायद मेरी मिस्टेक है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास है तो नंबर। यहाँ पर ना ये एक और O है, ठीक है, EFOO है। +3 -3 +3 -3, ठीक है। B+3 E, तो C+3 क्या होगा? F होगा। F का तो यही है, आगे मुझे जाना ही नहीं है फिर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। हो जाएंगे आज हमारे सारे क्वेश्चंस, जो हमारा टारगेट था वो हो जाएगा। DA का रिलेशन Q से है, तो बताओ CB का रिलेशन किससे होगा? फिर फंस गए, निकालो। इसमें देखो आपको क्या करना है। D का नंबर कितना होता है? 4। A का नंबर कितना होता है? 1। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16,
इसका स्क्वायर 1 प्लस कर दोगे आएगा 17, जो कि नंबर होता है क्यू का। ठीक है, ऐसे ही सी का नंबर 3 का स्क्वायर प्लस बी का नंबर 2 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 + 4 13, जो कि नंबर होता है एम का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये करना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। ये फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया एक और, ट्राई करो फिर मैं बता दूंगी जैसे टाइमर फिनिश होगा। यस, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? -7 का, तो इसमें -7 करूँगी तो आएगा 29, यानी बी तो नहीं है। और एम और एफ में भी कितना डिफरेंस है? -7 का, तो मैं P -7 करूँगी तो आएगा आई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, -7 है बस। 46, अब मैं टाइमर नहीं दूंगी, सिंपल क्वेश्चन बचे हैं प्लस माइनस वाले। ए, वेरी गुड। +3 - 3 करना है, +3 - 3 करना है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो से आप इसको सॉल्व करके देख लेना, अभी मैं इसको फिनिश कर रही हूँ बस। इसका बताओ 47 का। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, +1 -2 +3 -4। ठीक है, ये लॉजिक लगेगा इसमें, ये तो लगा ही सकते हो बेसिक वाले, इसमें भी देखो बेसिक सा लॉजिक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब्रॉड का दे रखा है, मार्केट का बताना है, अब्रॉड का दे रखा है, मार्केट का बताना है। बेसिक लॉजिक है, ज़्यादा प्लस प्लस वाला है, बस प्लस माइनस वाला खेल है बस। ए, इसमें आपको करना है -1 +1 -2 +2 -3 +3। ठीक है, ये करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 देख लो एक बार, और एक लास्ट 50 और देख लेते हैं। टोटल 124 स्लाइड पढ़ा दी मैंने आपको। BQZH OGXI, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमें लास्ट में करना चाहिए, पहले ये कर लो, पहले ये ख़त्म करो फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पेस का दे रखा है, प्लैनेट का दे रखा है, मशीन का बताना है। स्पेस प्लैनेट, स्पेस SU यानी +2, PR यानी +2, AC यानी +2, CE +2, तो +2 ही तो करना है। M +2 कितना होगा? O वाले मेरे 2 ऑप्शन है, A और B, इतना मैंने पहचान लिया, यानी C और D तो आंसर नहीं है। उसके बाद C E सेम है, मुझे देखना है फोर्थ वाले में अगर मैं +2 कर देती हूँ तो आएगा J, यानी ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो ये वाला कर लो अब। B और O का क्या रिलेशन है? B और O ना तो ऑपोजिट है और ऑपोजिट से तो बहुत दूर है। B और O, बहुत दूर हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई है आई थिंक इस क्वेश्चन में। QX मिल गया। क्या करना है? +7 करके रिवर्स करना है, +7 करके रिवर्स करना है। तो अब इनमें से आप चेक कर लो किसका +7 करके रिवर्स होके आंसर आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।